Hello students, today we are going to study the first order reaction. This is the lecture 8 of chemical kinetics. Okay, and the last lecture we have studied about zero order reaction, and today we are going to study first order reaction. Okay, so let's start. So first order reaction is the most important order reaction in the whole chapter. Okay, क्योंकि सबसे ज़्यादा questions आपके competitive exams और आपके board exam में यहीं से आते हैं. Okay, तो always remember that is it is very 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 important. Okay, सो बेसिकली इसमें हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा है कि आर इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पे, फर्स्ट ऑर्डर है तो के इंटू ए की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे 1, क्योंकि हमारा ऑर्डर क्या है यहाँ पे 1. ओके, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे क्या कि आर इक्वल्स टू के इंटू ए. ओके, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन. जब भी आपसे रेट पूछेगा आपको यही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है. ठीक है, आपको रेट कांस्टेंट दिया रहेगा और ए की वैल्यू दी रहेगी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए. आपको बस सिंपली पुट करना है और आंसर लाना है. सो लेट्स से हमारे पास एक रिएक्शन है ए गिव्स बी. ओके, एट टाइम टी इक्वल्स टू ज़ीरो पे अपना ये क्या है ए नॉट, ये ज़ीरो. ठीक है, टाइम टी इक्वल्स टू टी पे क्या हो जाएगा ये ए नॉट माइनस एक्स और ये एक्स, इसकी वैल्यू क्या हो गई ए टी. ओके, इसे कैसे लिखेंगे हम लोग कि माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए. ओके, अब क्या करना है आपको, यहाँ से टी को ले आएंगे हम लोग कहाँ पे, राइट साइड में, और ए को ले आएंगे नीचे. तो क्या हो जाएगा आपका ये माइनस डी ए बाई ए इक्वल्स टू के इंटू डी टी. क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लगाएंगे इंटीग्रेशन का साइन. ओके, दोनों साइड, ये कहाँ से कहाँ, इसका लिमिट क्या होगा आपका ए नॉट से ए टी तक, ये क्या होगा आपका ज़ीरो से लेकर टी तक. 1 बाई ए का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका एल एन ऑफ ए. ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, ये ए नॉट से ए टी तक, और यहाँ पे आएगा बाहर में माइनस, यहाँ पे जाएगा आपका के इंटू टी की वैल्यू कहाँ से कहाँ जाएगी, लिमिट जीरो से टी तक. तो यहाँ पे क्या जाएगी वैल्यू आपकी माइनस एल एन ए टी प्लस एल एन ए नॉट इक्वल्स टू के इंटू टी. तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि एल एन ऑफ ए टी इक्वल्स टू हाउ मच एल एन ए नॉट माइनस के टी. ओके, कहीं कहीं पे हम लोग इसका भी यूज़ करेंगे फॉर मेकिंग कर्व्स. ठीक, कभी क्वेश्चन में क्या पूछ देगा आपसे कि एटी वर्सेस टाइम का कर्व आपसे पूछ देगा. ठीक है, तब हमको इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. ओके, तो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन राइट दैट माइनस ऑफ एल एन ए टी बाई ए नॉट इक्वल्स टू हाउ मच योर के टी. ये माइनस हटाने के लिए हमने क्या लिख दिया यहाँ पे एल एन ए नॉट बाई ए टी इक्वल्स टू के टी. ओके, तो यहाँ से क्या हो गया हमारे पास कि k इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 1/t ln a नॉट बाई ए टी. ओके, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला किसका, रेट कांस्टेंट का. ओके, अगर आप ln में कंफर्टेबल ना हो तो क्या लिख सकते हो आप k इक्वल्स टू 2.303 बाई टी लॉग 10 ए नॉट बाई ए टी. ये दोनों एक्सप्रेशन सेम ही है, बस फ़र्क क्या है यहाँ पे एल एन और लॉग का. ठीक है, तो अब जान लीजिए कि जो एल एन होता है आपका एल एन टू द बेस ई, उसकी वैल्यू क्या होती है बेसिकली 2.303 लॉग टू द बेस 10. ओके, तो बस इतना ही डिफरेंस है और कुछ नहीं. ओके, जिससे कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग फार्मूला को लेके. तो हमारे पास क्या आ गया कि एल एन ए नॉट बाई ए टी इक्वल्स टू क्या आया था के टी. ठीक है, तो ए नॉट बाई ए टी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, ये हो जाएगा आपका ई रेस टू द पावर के टी. ओके, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो आपका ए नॉट है इक्वल्स टू ए टी ई रेस टू द पावर के टी, या फिर ए टी इक्वल्स टू ए नॉट ई रेस टू पावर माइनस के टी. ओके, और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका कहीं कहीं भी यूज़ होगा आपको कर्व वर्व बनाने में या फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं विल हेल्म्स इक्वेशन. ओके, हम
ए टी को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ए नॉट माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका ए नॉट ई रेस्ट टू द पावर माइनस के टी। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से आपकी, ए नॉट माइनस ए नॉट इंटू ई रेस्ट टू पावर माइनस के टी। ओके, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ए नॉट इंटू वन माइनस ई की पावर माइनस के टी। और एक्स क्या था आपका, आपका एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, मतलब कितना आपका रिएक्शन खत्म हो रहा है और कितना आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। ओके, तो अगर आप इस इक्वेशन को देखो जहाँ पे हमारा क्या है ए टी के हमारा फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो आप देखोगे कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है आपकी ए टी की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, डिक्रीज। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो क्या होगा बेसिकली यहाँ पे डिक्रीज, और वो भी कैसे, एक्सपोनेंशियली विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। ओके, अगर हम यहाँ एक्स को देखें तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि अगर हमने टाइम बढ़ाया तो ई की पावर माइनस के टी तो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और जितना ये डिक्रीज होगा उतना ही ये वाली क्या होगी आपकी, इंक्रीज होगी। इसका मतलब क्या है कि जो आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है, ओके, ये क्या होगा आपका इंक्रीज एक्सपोनेंशियली विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो ये चीज़ इसमें नोटिस करने वाली बात है इन दोनों एक्सप्रेशन में। ओके, नाउ वी विल स्टडी अ न्यू टॉपिक दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ओके, ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, यू कैन से रिएक्शन। ओके, तो क्या होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ओके, इसे हम लोग दिखाते हैं अल्फा से। ओके, और ये क्या होता है आपका मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय हाउ मच, योर इनिशियल मोल्स। अभी हमने मोल्स डिसोसिएटेड क्या हो गया आपका, ये हो जाता है आपका एक्स, ठीक है। और इनिशियल मोल्स क्या हो गया आपके ए नॉट। एक्स की वैल्यू हमने क्या निकाली थी अभी, ये आया था आपका ए नॉट इंटू वन माइनस ई की पावर माइनस के टी। ओके, डिवाइडेड बाई ए नॉट से ए नॉट कैंसिल, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी वन माइनस ई की पावर माइनस के टी। डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, या तो आप ये यूज़ कर सकते हो एक्स बाई ए नॉट, अगर आपसे एक्स और ए नॉट दी गई है और आपसे अल्फ़ा पूछ रहा है तो, ठीक है। या फिर आप ये भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको के टी दी गई है यहाँ पे तो, ठीक है। और ये क्वेश्चन आया था कहाँ पे, जेई में। ओके, तो उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन पूछते नहीं हैं। ओके, तो यहाँ भी आप देख सकते हो क्या कि अगर हमने टाइम इंक्रीज किया, ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो टोटल वैल्यू है ई की पावर माइनस के टी वो क्या होगी आपकी डिक्रीज, तो अल्फ़ा क्या होगा आपका इंक्रीज, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि अल्फ़ा इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली विथ टाइम। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आपका जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ओके, नाउ वी विल स्टडी टाइम रिलेटेड टू फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ओके, हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या पढ़ा था सबसे पहले, टी एल टी। ये क्या था आपका लाइफ टाइम, ठीक है, कि एक रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना पूरा टाइम लग रहा है। ओके, तो टी एल टी का मतलब क्या है कि आपका ए टी क्या होना चाहिए यहाँ पे ज़ीरो, ठीक है। ए टी क्या आपका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। ओके, तो याद रखिएगा कि जो थ्योरेटिकल लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इन्फिनिटी। ओके, जो आपका टी एल टी होता है, मतलब जो लाइफ टाइम होता है किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट होने का, वो क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, वो होता है इन्फिनिटी।
इसका मतलब क्या है कि जो आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर गोज फॉर कंप्लीशन, ये कभी भी 100% कंप्लीट नहीं होता। लाइक जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या हो रहा था वहाँ पे, 100% क्या हो जा रहा था आपका, 80 जीरो हो जा रहा था, मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो था वो पूरा का पूरा क्या हो रहा था, जीरो। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, जितने भी हैं आपके फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर nth ऑर्डर, सब के सब क्या होते हैं, कभी भी कंप्लीशन के लिए नहीं जाते। याद रखिएगा, हमेशा नोट बना लीजिएगा कि इफ ऑर्डर इज बिटवीन व्हाट, योर 0 to 1, अगर ऑर्डर की वैल्यू क्या है 0 to 1 के बीच में, देन रिएक्शन विल कंप्लीट। रिएक्शन कंप्लीट होने का मतलब क्या है कि 100% आपका जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था वो खत्म हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, जितने भी फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है उनमें ये ज़ीरो कभी भी नहीं होता। ओके, और इसकी वैल्यू कहाँ होती है, हमेशा 0 से 1 के बीच में। ओके, 0 पे आप इक्वल टू लगा सकते हो लेकिन 1 पे इक्वल्स टू नहीं आएगा। ओके, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है टाइम के मामले में वो क्या है आपका, हाफ लाइफ। ओके, तो हाफ लाइफ पता ही है आपको, हाफ लाइफ टाइम क्या होता है बेसिकली, कि किसी भी रिएक्शन को आधा खत्म होने में जो टाइम लगता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, हाफ लाइफ टाइम। इसे दिखाते कैसे हम लोग, टी हाफ से या फिर टी 50%। ओके, तो बेसिकली टी हाफ पे क्या होता है एक्चुअली, टी हाफ पे आपका जो ए टी है वो क्या हो जाता है, A0/2। ओके, तो हम लोग क्या ले सकते हैं यहाँ से, के इक्वल्स टू, क्या था फॉर्मूला हमारा, 1/t। ठीक है, तो 1/t क्या जाएगा आपका, टी हाफ ln A0/80 था, तो ए टी क्या कर देंगे हम लोग, A0/2। यहाँ से A0 कैंसिल, टू चला जाएगा ऊपर, यहाँ से टी हाफ की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, टी हाफ इक्वल्स टू 1/k ln 2। ठीक है, और ln 2 की वैल्यू होती है 0.693। ओके, डिवाइडेड बाई के। तो आपको याद रखना है, या तो आप याद रखो क्या, 0.693/k, या फिर याद रखो आप ln 2/k। ओके, ये दोनों याद करने को क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि बहुत बार ऐसे होंगे क्वेश्चंस कि आपका k की वैल्यू क्या आ रही होगी, ln 2, या फिर k की वैल्यू क्या आती है, 0.693 का कोई मल्टीपल आ जाता है। ओके, तो वहाँ पे आपको डिवाइड करने में ईजी होगा। ओके, तो हमारा टी हाफ है, आप देख सकते हो इसमें कोई भी कॉन्सेंट्रेशन का टर्म नहीं आ रहा है। तो याद रखिएगा कि इट डू नॉट डिपेंड ऑन या डिपेंड्स ऑन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ओके, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे आपका टी हाफ डिपेंड नहीं करता है। ओके, और एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है क्या, कि इट इज़ ट्रू फॉर एनी फ्रैक्शन। ओके, कोई भी फ्रैक्शन के लिए अगर निकालने को बोल दे, जैसे मान चलिए आपको बोला गया कि T1/3 निकालना है हमें। ओके, T1/3 का मतलब जब आपका 1/3 रिएक्शन खत्म हो चुका हो तो कितना बचा होगा आपका, 2/3। ठीक है, तो क्या लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे कि 1/k ln, यहाँ की जगह A0/2/3 ऑफ A0, A0 कैंसिल आउट, तो T1/3 की वैल्यू क्या आ गई आपकी, ये आ गया ln 3/2/k। ओके, इस तरीके से आप कोई भी फ्रैक्शन की वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ पे। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, ग्राफ्स रिलेटेड टू व्हाट, योर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ओके, टोटल हम लोग यहाँ पे 6 कर्व के बारे में पढ़ेंगे। ओके, जिसमें से 3 इंपॉर्टेंट होते हैं और 3 बहुत ही कॉमन से होते हैं। ओके, हमारा जो फर्स्ट कर्व है वो किसके बीच में होगा, रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन। ओके, तो रेट का फॉर्मूला क्या बोला था मैंने आपको याद करने के लिए, आर इक्वल्स टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। तो ये क्या हो गया आपका, वाई इक्वल्स टू एम एक्स। ठीक है, वाई इक्वल टू एम एक्स का कर्व कैसा होता है आपका, लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। ठीक है, सेकंड जो हमारा होगा वो कैसा होगा,
यहाँ पे क्या होगा आपका, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ओके, वर्सेस टाइम। हमने डेराइव किया था क्या कि ए टी इक्वल्स टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी, ओके। ये कैसा था, एक एक्सपोनेंशियल टर्म, ठीक है। मतलब ए टी आपका जो डिक्रीज हो रहा था, कैसे डिक्रीज हो रहा था, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा था। तो जो आपका कर्व बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा आपका, ओके। और यहाँ पे क्या होगा आपका, ए नॉट, ओके। क्योंकि जब आप यहाँ पे टी इक्वल टू ज़ीरो रखोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, आपकी हो जाएगी टोटल वन, ठीक है। तो क्या जाएगा यहाँ पे, ए टी इक्वल्स टू ए नॉट, ओके। थर्ड जो कर्व ड्रॉ करते हैं हम लोग, इसमें करते हैं टी हाफ वर्सेस योर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो हमने अभी देखा टी हाफ का फॉर्मूला क्या था कि टी हाफ इक्वल्स टू एल एन टू बाई के, या बोल लो 0.693 बाई के, ओके। तो ये क्या है आपका, बेसिकली इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो ये क्या होगा आपका, पैरेलल टू योर एक्स एक्सिस, ठीक है। जो फोर्थ कर्व है आपका वो है एल एन ए नॉट माइनस एक्स और टाइम के बीच में, ठीक है। तो हमें पता है कि हमने क्या निकाला था कि ए टी इक्वल्स टू ए नॉट इंटू ई की पावर माइनस के टी। दोनों साइड क्या करो आप, एल एन ले लो, तो क्या आएगा, एल एन ए टी एल एन ए नॉट माइनस के टी, ओके। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि जैसे जैसे आपका टाइम इंक्रीज होगा, देखो पहले तो यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, ठीक है। माइनस मतलब नेगेटिव, मतलब कर्व कैसा आएगा आपका, ऊपर से नीचे। और ये क्या आपका एक स्ट्रेट लाइन का, ठीक है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, कुछ इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा आपका जो कर्व है वो कुछ इस तरीके से आएगा, ओके। और ये जो आपका स्लोप बन रहा है यहाँ पे, उसकी वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू, ये क्या रहा अप टू सिंगल, तो ये नेगेटिव आएगी, ठीक है। मतलब tan थीटा जो होगा आपका क्या होगा, माइनस के इक्वल, ओके। जो फिफ्थ है हमारा वो किसके बीच में है आपका, रेट वर्सेस टाइम, ओके। तो हमें पता है कि टाइम के हिसाब से आपका जो रेट है वो क्या होगा, डिक्रीज, क्योंकि रेट क्या था आपका डी सी बाई डी टी। द लास्ट वन इज अल्फा वर्सेस टी। अल्फा क्या था आपका, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और इसका कर्व कुछ इस तरीके से बनता है, ओके। ये कहाँ से स्टार्ट होगा आपका, ओरिजिन से, और ये कुछ इस तरह जाता है और फिर आगे जाके फ्लैट हो जाता है। और ये कभी भी जो वैल्यू होगी क्या इसकी, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है इसकी, वन, उसे वो कभी भी टच नहीं करता, ओके। ये क्या आपकी वैल्यू, वन यहाँ पे, ओके। तो जो ऊपर के तीन आपके कर्व्स हैं वो तो बहुत ही कॉमन है, ठीक है। ये जो लास्ट के तीन है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और ध्यान देने लायक है, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।